याद रखना, जहां प्रेम मिलता है जीव वहां टिक जाता है। प्रेम का भूखा हुआ ये जीव, ये जो स्त्रियों के जीवन में बड़ा संघर्ष है। इनको मायके की तरफ से प्रेम मिलता है और ससुराल में भी प्रेम मिलता है, और जिधर का प्रेम का पलड़ा भारी हो जाता है उधर ये ज्यादा अपने जीवन की गाड़ी को मोड़ती है। इसलिए सासू के सामने भी चुनौती खड़ी हो जाती है, नई नई लाड़ी आई है, इसको प्रेम में डुबाइए, नहीं तो ये बार बार लहंगा घंघरा उठाकर भागेगी मायके की। लेकिन याद रखना, अगर तो स्त्रियों के ससुराल का प्रेम यदि थोड़ा कम भी है फिर भी उसमें दम है, और मायके का प्रेम अगर ज्यादा है तो भी उसमें कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मायका का प्रेम जो होता है वो अब उसकी कोई जड़ नहीं है, कोई मूल नहीं है, अब अंबर बेल हो गया है। क्योंकि वहां तुम्हारी भाभी आ चुकी है, अब वहां सरकार बदल रही है। अब वहां का शासन प्रशासन कोई और प्रधानमंत्री बनने वाला है। इसलिए बेटी मायके की तरफ ज्यादा रुचि मत लो, अब ससुराल में ही ध्यान लगाओ। कितने लोग कहते हैं हमारे ससुराल में हमको कोई प्रेम नहीं देता है। याद रखना, प्रेम के योग्य बनो, दुनिया में हर व्यक्ति तुमसे प्रेम करेगा। मैं हांगकांग गया था तो वहां एक सोफा पर बैठा था मैं, दो व्यक्ति अपरिचित आए, मैं नहीं जानता था। बोले मैं आपके साथ में फोटो खिंचाऊंगा। हमने कहा आप कौन है? बोले हमने टीवी में प्रवचन सुना है आपका, और जिंदगी में सोचा नहीं था हांगकांग कभी आओगे। तो मेरा तो मैं हंस करके बोला, हमने कहा आइए आइए तुरंत फोटो हो जाए, हाँ ये जरूरी काम। फोटो खिंचवा दिया, खुश हो गए, बहुत प्रेम किया। प्रेम करने वालों को प्रेम मिलता है, द्वेष करने वालों को द्वेष मिलता है, गुस्सा करने वालों को गुस्सा मिलती है, और गम खाने वालों को गम खाने वाले मिल जाते हैं। इसलिए प्रेम के सागर तुम बन जाओ, पूरा घर प्रेम का समुद्र हो जाएगा। अधिकांश लोग सोचते हैं हमारा पति खूब प्रेम करे। पति के प्रेम की चिंता छोड़िए। फौज से एक व्यक्ति रिटायर होकर आया, 1 साल घर में रहा, उसकी पत्नी बहुत दुखी हो गई। कभी कभी रोती थी, कभी कभी शिकायत करती थी पड़ोसी स्त्रियों से कि मेरा पति फौज में था, सर्विस में था, रनिंग में था तो ठीक था, घर में आ गया रिटायर होकर, अब हमसे प्रेम नहीं करता है, बहुत कम प्रेम करता है, बोलता कम है। जो बहुत बुद्धिमान पति होते हैं वो पत्नी की बात को कभी काटते नहीं हैं, और जो बात वो कहती है देखकर मुस्कुरा देते हैं। ज़्यादा बात करने की हिम्मत उनकी नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसा मैटर है चलने दो, ज़्यादा सुधारोगे तो गड़बड़ भी हो सकता है। बहुत दुखी हुई, पड़ोस की स्त्रियों ने कहा नदी किनारे एक धूनी बाबा रहते हैं, धूनी वाले बाबा, उनके पास चलो, वो दुख मिटा देते हैं। जितने लोग गुरु के पास आते हैं, दुनिया के सताए जीव यहां सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में तेरे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। धोनी बाबा के यहाँ जब वो स्त्री गई, रोने लगी कि मेरा पति अब मुझसे प्रेम कम करता है। धोनी बाबा भी होशियार था, ज्यादातर बाबा बड़े होशियार होते हैं। बाबा होना ही कठिन है, अब अगर जरस होशियारी कम हुई तो बाबा फिर ढाबा बन जाएगा। बाबा लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए जो आप बने हो यही बने रहो। आप क्या हो ये तो सोचो, अपने जीवन में एक बार विचार करना चाहिए, मैं कौन हूं। तो बाबा ने कहा कि आपका पति प्रेम कम करता है तो मैं एक ऐसी दवा दे सकता हूं, मंत्र जो ठीक हो जाए। बोले दे दो। बोले एक सिंह, बाघ, शेर का
एक बाल ला कर दे दो, बाल, बस फिर मैं ऐसा मंत्र पढ़ दूंगा, तेरा पति तुझसे बहुत प्रेम करेगा। वो स्त्री खुश हो गई। कोई रास्ता तो निकला, है तो कठिन, बाघ का सिंह का बाल लाना कठिन है, लेकिन है तो रास्ता। घर आती है, विचार करती है, फिर वो जंगल की ओर जाती है। और जब जंगल में पहुंची तो शेर दहाड़ा जोर से, दौड़कर भागकर गांव वापस आ गई। ये बहुत कठिन काम है। प्रेम तो प्रेम रहेगा, सिंह ही मुझे फाइनल कर देगा। ये धोनी वाला बाबा, इसको बुद्धि विवेक नहीं है। अरे इसको बाल भी मांगना था तो गाय भैंस का बाल मांग लेता, पूंछ का बाल ही चाहिए ना, मेरी खोपड़ी का बाल ले लेता, 10-20 दे देती। ये सिंह का बाल मांग रहा है। ऐसे बाबा हो गए, देखो क्या बात करता। फिर बाबा के पास पहुंची, बाबा बाल चाहिए ना आपको, तो सिंह का बाल क्यों मांगते हो? गाय भैंस की पूंछ का बाल मांग लो, मेरी खोपड़ी का बाल लेना है, अभी ले लो, आप मंत्र पढ़ दो। महात्मा हंसा, बोला अरे बड़ी तर्कशास्त्र है तेरे पास। ऐसा है, सिंह का ही बाल चाहिए, शर्त, कंडीशनल। वो स्त्री फिर दूसरे दिन हिम्मत करके जंगल की ओर जा रही है। मन में सोच रही क्या करूं। जंगल में गई, डर तो लग रहा था, लेकिन आज कुछ सामान लेकर गई है। हमेशा तरकीब से काम हल होता है, इस बात को याद करना। आप सोचें कि अकड़ से, जिद से, हट से हम जीवन की सफलता को छू लें, ये संभव नहीं। तरकीब ढूंढिए, फार्मूला ढूंढिए, सूत्र ढूंढिए, किस चाबी से कौन ताला खोलेगा, ये थोड़ा विचार कर लीजिए। तो कुछ सामान लेकर वो स्त्री गई और मानव के शरीर की सुगंध, गंध मांसाहारी पशुओं को बहुत जोर से आती है, और मानव का मांस बहुत टेस्टफुल होता है। इसलिए याद रखना, मच्छर भी मैंने देखा है, मच्छर भी जितना मनुष्य का खून प्रेम से पीता है उतना दूसरे प्राणियों का नहीं पीता है। और मच्छर भी मैंने अपने आश्रम में देखा, जितना मेरा खून प्रेम से पीने की कोशिश करता है, साधुओं का नहीं पीता है। मेरे पास आ जाता है, कहीं पैर में काटता है, कहीं कुछ करता है। किसी की पीठ पर बैठकर मेरे कमरे में आ जाता है, 1-2 मच्छर आ जाते हैं, और वे जब दांव पाते हैं तो मेरा खून लेते हैं। मैंने कहा तू डॉक्टर है क्या, इंजेक्शन से निकाल कर ले राजा को चेक करना। बहुत खतरनाक है मच्छर। मानव का मांस मांसाहारी पशुओं को बहुत स्वादिष्ट लगता है, उनको एक विशेष प्रकार की गंध आती है। इसलिए कभी भी जंगल में गाड़ी लेकर आप निकल रहे हैं, वहाँ फ्रेश होने के लिए, तमाशा देखने के लिए गाड़ी मत रोकिए, कांच मत खोलिए, गेट मत खोलिए, नीचे मत उतरिए, चुपचाप गाड़ी धीरे धीरे लेकर निकल जाइए। क्योंकि पशु के मन का कुछ ठिकाना नहीं है, कब उसका मूड बदल जाए, कहाँ छिपा बैठा हो शेर बाघ। ज्यादा पिकनिक मनाने की कोशिश भी मत कीजिए। तुम्हारे घर से अच्छा पिकनिक का सेंटर कोई हो ही नहीं सकता है। और आपके घर में रोज भोजन नाश्ता जो भी है पिकनिक के भाव से ही खा लीजिए। पिकनिक में होता क्या है, खिचड़ी खिचड़ा बनाते हैं, बाटी वाटी बनाते हैं, जला भुना बनाते हैं, घास पत्तों में बैठकर खाते हैं यूं त्यों। और अपने घर में कितना साफ सुथरा डाइनिंग टेबल है और फर्स्ट क्लास भोजन बनता है, तो आप उसमें खुश नहीं होते? वहाँ जंगल बंगल घास फूस में बैठकर खाते हो, कहीं बिच्छू डंक मार दे, फालतू काम मत करो, अपने घर में ही पिकनिक मना लो और यही प्रेम से खा लो, बस झंझट खत्म। शरीर की सुरक्षा की भी चिंता रखिए, समय बर्बाद मत करिए। पिकनिक उकनिक में सुख शांति मिलने वाली नहीं।
कुछ लोग सोचते हैं पिकनिक मना लूंगा थोड़ा टेंशन कम हो जाएगी। टेंशन कम नहीं होगी। टेंशन तो मन में है, पिकनिक तो शरीर से मना रहे हैं। टेंशन तो तुम्हारे घर की अव्यवस्था के कारण है। टेंशन तो तुम्हारे सिस्टम में डिस्टर्ब है कहीं, उसके कारण है। और वहाँ जंगल में बैठकर बाटी खा रहे हो, उससे कोई टेंशन मिटने वाली? फालतू खुराफाती काम कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। मैं तो कभी पिकनिक विकनिक बनाता ही नहीं, फालतू काम करता ही नहीं, जंगल बंगल देखता ही नहीं, न पहाड़ नदी देखता हूँ। उसमें क्या देखना है? अपनी जिंदगी को देखिए, अपने परिवार को देखिए, समाज को देखिए, देश को देखिए, अपने उद्योग धंधे को देखिए, अपने बच्चों को देखिए। वो स्त्री जंगल पहुंची, उसने फट से डिसीजन लिया और पेड़ के ऊपर चढ़ गई। इसलिए स्त्रियों को पेड़ पर चढ़ना भी सीखना चाहिए। आजकल की स्त्रियां तो पेड़ पे चढ़ना तो अलग है, एक सीढ़ी की पगतियां चढ़ने में ही धड़ाम से गिर जाती है। थोड़ा शरीर को फिटनेस रखो, संभाल कर रखो। स्त्री होने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने शरीर की फिटनेस को बिगाड़ रही है। शरीर जब ज्यादा बढ़ने लग जाए तो अपनी खुराक कम कर देना। 1 महीने के लिए थोड़ा सा संयम परहेज कर लीजिए, फल ग्रहण कर लीजिए, थोड़ा भोजन की मात्रा कम कर दीजिए। तिलक लगाने के लिए हमारे महान संत आ रहे हैं। बेटियों की ओर, महिलाओं की ओर बेटी तिलक लगाएगी, पुरुषों की ओर हमारे संत जी तिलक लगाएंगे। साहिब बंद की शेर आ जाता है, उस स्त्री के शरीर की गंध को पाकर आता है, जोर से दहाड़ता है। वो स्त्री एक टुकड़ा पेड़ के ऊपर से मांस का गिरा देती है नीचे। मांस के टुकड़े को पाकर के शेर प्रेम से खा रहा है, और शेर ऊपर देख रहा कि दूसरा टुकड़ा भी आ जाए तो ठीक है। दूसरा टुकड़ा भी गिरा दिया, शेर पूंछ हिलाकर खा रहा है। तीसरा टुकड़ा गिराया, शेर अपने कान भी हिला रहा है। और जब पशु पूंछ हिलाने लगे तो समझ लें कि ये प्रेम में प्रभावित हो चुका है। और पशु जब कान हिलाए और कूं कूं करने लग जाए कुछ आवाज ऐसी, तो समझ लेना अब तुम्हारे प्रेम का वो भूखा है। पशुओं को भी जब प्रेम की भूख होती है तो उनके हाव भाव क्रियाकलाप कुछ ऐसे दिखते हैं। इसलिए जिस समय तुम्हारी पत्नी दौड़ दौड़ कर काम घर में करने लग जाए तो समझ लेना ये तुम्हारे प्रेम में डूबी हुई है। और जिस समय तुम कहो चाय लाइए, उठने में ही 5 मिनट लग जाए तो समझ लेना अब इसको तुम चाय ला कर दे दो, उसी ठीक रहेगा, ये चाय वाय नहीं लाएगी। इसका प्रेम धीरे धीरे कम हो गया। प्रेम दौड़ाता भी है, प्रेम स्पीड बनाता है, प्रेम बहुत तेज काम कराता है। प्रेम की लीला अपरंपार है और प्रेम में बीमारी भी दूर हो जाती है। इसलिए प्रेम को बढ़ाइए। कबीर कहते हैं ना, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ ना कोई। प्रेम पाठ का चोल ना पहिर कबीरू नाच। प्रेम के गर्भ से सुख का जन्म होता है। आप अपने माता पिता को प्रेम कीजिए, देखिए वे बहुत कम बीमार होंगे। 10 मिनट उनके पास बैठकर मीठी मीठी बातें कीजिए, वे बहुत कम बीमार होंगे। माता पिता को बुढ़ापे में भी जोर से हंसाइए, देखिए बहुत कम बीमार होंगे। अपने परिवार के साथ में भी समय निकालकर थोड़ा बैठा करो, थोड़ा प्रेम चर्चा कर लिया करो।
थोड़ा उनकी प्रेम की मीठी मीठी बातें सुन भी लिया करो। अपनी बेटियों के लिए भी समय निकालिए, अपने बेटों के लिए भी समय निकालिए। ऐसी जगह पढ़ने के लिए उनको मत डाल दीजिए जो साल भर मिलन ही ना हो। याद रखना, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, अगर बहुत दिनों तक मिलन न हो तो इसके भीतर का प्रेम भी धीरे 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 फीका होता है। मिलने से प्रेम में ताजगी आती है। इसलिए तो जो लोग टीवी में प्रवचन सुनते थे, अभी एक बिश्नोई परिवार आया था मेरे पास, अभी एक और जगदीश साहब आए पाली से। खड़े हो जगदीश साहब पाली वाले, ये देखो टीवी में प्रवचन सुना, यूट्यूब में प्रवचन सुना, वो बिश्नोई परिवार एक आया था। बिश्नोई खड़े हो, खड़े हो, ये सब प्रवचन से बैठो। प्रेम मिलने के लिए इनको यहां ले आता है। उम्र है ज्यादा, ठंडी भी है, बादल छाए हैं, उम्मीद है आंधी तूफान ना आ जाए, कुछ आया नहीं। मोहनलाल सोलंकी से किसी ने कहा कि ये 3 दिन जो प्रवचन तुम्हारा है, इसमें मौसम बिगड़ा हुआ, मौसम विभाग सूचना दे रहा है। तो उन्होंने कहा अब जो भी विभाग सूचना थे, अब मैं तो जो करना था कर दिया, मेरा गुरु जाने, हम नहीं जानते। अब गुरु को भी ये पता नहीं था जोधपुर में बादल छा जाएंगे। गुरु के सामने भी बड़ी कसौटी है, गुरु को बड़ा झंझट है। एक आदमी का लड़का भाग गया, उसने लखनऊ में बड़ा परेशान हो गया। तो उसकी पत्नी ने कहा मेरा गुरु सच्चा होगा तो मेरा लड़का आज शाम 5 बजे आ जाएगा। गुरु को पता भी नहीं कब भागा, क्यों भागा, क्या क्या हुआ, और मेरे को दांव पे लगा दिया 5 बजे ना आए तो गुरु फंस जाए, झूठा गुरु हो जाए, लफड़ा। मेरा सम्मान बच गया, वो 5 बजे आ भी गया। तो हमने कहा चलो, वो लड़का मिला। मैंने कहा तू क्यों भागा था? बोले घर के लोग बहुत डांटते थे। तो हमने कहा अरे तू तो डांटा गया, गलती किया, जो भी किया, लेकिन मेरा सम्मान दांव पे लगा दिया तेरी माँ ने। बोले गुरु फल तुम बनते हो क्या, दांव पर तो लगोगे ही। मैंने उसको लड़के को समझाया भागना मत। आज वो MBBS डॉक्टर बन गया, तब से नहीं भागा है। लखनऊ में MBBS डॉक्टर है। याद रखना, माँ बाप की डांट सह लो तो डॉक्टर बन सकते हो, और माँ बाप की फटकार सह लो तो जज भी बन सकते हो, और माँ बाप का टाइट अनुशासन सह लो तो IAS अफसर भी बन सकते हो, और गुरु के अनुशासन को सह लो तो महान संत बन सकते हो। गुरु के नियम का पालन कर लो। मेरा गुरु कहता था तुम महान बनोगे, तो मैंने कहा मैं महान बनूंगा तो आप जैसा महान बनूंगा कि और थोड़ा ऊपर जाऊंगा? बोले ऊपर जाओगे तुम। तो हमने कहा बिल्कुल ऊपर चला जाऊंगा कि यहीं रहकर ऊपर रहूंगा? बोले तुम मजाक बहुत करते हो। तो हमने कहा अरे आपको हंसाने के लिए बोल देता हूँ। मेरा गुरु बहुत कम हंसता था, लेकिन उसको मैं हंसाता था। ऐसी बात बोलकर वो ऐसे फिर कपड़ा मुंह में लगा के हंसते थे, ज्यादा हंसते थे। गुरु को भी हंसाइए, खुश कीजिए, ऐसे क्रियाकलाप करो। शिष्यों को भी हंसाइए, अपनी पत्नी को भी जोर से हंसाइए, पति को भी हंसाइए। पति की सेवा केवल बाफले खिलाने से नहीं होगी, पति को थोड़ा हंसाने की कला भी सीखो। कितनी पत्नियां भोजन टॉप नंबर का बनाती है, लेकिन इंजेक्शन सुबह शाम ऐसा लगाती है कि पति हंसी खुशी सब खत्म, टेंशन में पड़े। हाँ, भोजन भी टॉप का खिलाओ, लेकिन थोड़ा सा बात ऐसी करो, हंसे वो। हंसना जरूरी है। जिस घर में पति पत्नी हंसते हैं, पिता पुत्र हंसते हैं, साथ साथ और सास बहू हंसती है, याद रखना उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, और कोई भी लक्ष्य अधूरा नहीं रहता है, बड़े बड़े लक्ष्य पूरे होते हैं। भाई भाई भी थोड़ा आपस में हंस लिया करो। भगवान राम का स्वभाव देखिए, दुख सुख तो उनके जीवन में भी होता है। उनके जीवन में तो इतना दुख सुख आया है जो कि आपके जीवन में आ जाए तो तुम तो आत्महत्या ही कर लोगे। रोज भगवान की पूजा करते हो, सीखते धेला भर नहीं हो। भगवान से सीखो ना,
इतने दुखों के बीच में जिसको मुस्कुराना आता है उसी का नाम भगवान राम होता है। भगवान राम होता है। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। और भगवान कृष्ण जब जन्म नहीं हुआ था, मां के गर्भ में भी नहीं आए थे, उनके मामा कंस कृष्ण की मां को तलवार से मारने जा रहे थे। देखो, मां के ऊपर ही संकट आ गया, मां मर जाएगी तो ये कृष्ण कैसे जन्म लेगा। लेकिन ना मां मरी ना कृष्ण मरा, मरा वही जो मारने जा रहा था, वही मरा, कंस मरा। मामा भी अगर अत्याचार करता है तो भांजे का हक है कि मामा का भी सफाया किया जाए, मामा का पाजामा फाड़ दिया जाए। हाँ, ये कैसा मामा है जो गड़बड़ मचा रहा है। भगवान कृष्ण ने मोह के टुकड़े टुकड़े कर डाले कि मैं ना मामा का हूं ना नाना का हूं, मैं तो नीति पर चलने वाले लोगों का हूं। ये मेरा मामा अनीति कर रहा है। नीति के पथ पर चलो तो भगवत गुण विकसित हो जाएंगे। कृष्ण के जीवन में कितने संघर्ष, कितने दुख, कितने संकट, कितनी आपत्तियां, कितने खतरे, युद्ध 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 पर युद्ध, बचपन से युद्ध, कितनी लड़ाइयां। कृष्ण हंस रहा है। जो संघर्षों के बीच में हंसना जानता है उसी का नाम भगवान श्री कृष्ण होता है। तुम्हारे पास कोई संघर्ष नहीं है, कुछ नहीं, केवल थोड़ा सा, बस 2 ट्रक हैं उसी टेंशन में पड़े। ट्रक रोड पे नहीं चल रहा, ट्रक तो तुम्हारे ऊपर टायर चढ़ रहा है, इतना तुम मुंह ऐंठ रहे हो फालतू। अरे चलने तो सब हो जाएगा, सेटिंग कर दो। कितनी सेटिंग करो फिर भी ट्रक कभी पलट भी सकता है, कितना सेटिंग करो कुछ नुकसान हो भी सकता है। नुकसान में जो परेशान न हो समझ लो उसके अंदर कृष्ण का गुण आ गया है। और नुकसान में भी जिसके मुखमंडल पर मुस्कान हो, कितना बड़ा नुकसान हो लेकिन मुस्कान हो, तो भगवान राम का गुण